गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई सबका हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे हियर वी आर टू लर्न अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर। आज हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थ्रस्ट एंड प्रेशर से पहले हम एक टॉपिक डील करेंगे जिसमें बच्चों का कुछ प्रॉब्लम रह गया था कि आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो लगता है, वो सेंटर की तरफ ही क्यों लगता है। ये बात पे हम पहले डील कर लेते हैं, 2-3 मिनट लगेगा इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर पे, और उसके बाद बेयोंसी वगैरह भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो शुरू करें हम लोग। देखिए, अर्थ का शेप कैसा होता है? अर्थ का शेप तो सबको पता होगा कि अर्थ कैसा होता है। तो अर्थ का शेप अगर हम बनाएंगे ऐसे, तो ये क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? अर्थ एक सर्कुलर शेप में होता है, सबको पता है। तो अर्थ क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। ये यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा, बीच में कहीं पे, बीच में ही सेंटर होता है ना, तो बीच में कहीं पे सेंटर हो गया। अगर कोई चीज़ यहाँ है, अगर ये गिर रहा है इस तरफ हमेशा ऐसे, तो किस तरफ जाएगा? इट इज़ ऑलवेज गोज टू द सेंटर। ये हमेशा किधर जाएगा? सेंटर की तरफ। यहाँ भी रहेगा तो किस तरफ जाएगा? हमेशा सेंटर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? हमेशा सेंटर की तरफ जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट जिधर भी रहे वो हमेशा किस तरफ जाता है? सेंटर की तरफ जाता है। जिधर भी फोर्स लगेगा हमेशा किस तरफ फोर्स लगता है? सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, यहाँ पे एक रीज़न क्या होता है सेंटर में फोर्स लगने का, आपको सर्किल नाम के चैप्टर में पढ़ना है। सर्किल एक चैप्टर है मैथ्स में जिसमें पढ़ना है कि ये जो आपका होता है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनता है। क्या बनता है? टेंजेंट बनता है। हर एक पॉइंट पे आपको पता होगा कि सर्किल जो होता है, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करता है या जब भी कोई सर्किल होता है, वहाँ पे क्या बनता है? एक टेंजेंट बनता है। क्या बनता है? टेंजेंट। और ये टेंजेंट के साथ कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। ये ध्यान देना है। और जब भी कोई लाइन टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो हमेशा कहाँ जाता है? सेंटर पे जाता है। कहाँ जाके मिलता है? सेंटर पे जाके मिलता है। इसका ये रीज़न होता है कि हमेशा कोई भी चीज़, जैसे अगर नीचे कोई चीज़ ऐसे, इसको जब फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स सीधा अगर इसको हम खींचते हैं तो ऑलवेज इट इज़ टुवर्ड्स सेंटर। हमेशा किधर हो जाता है? सेंटर की तरफ। फोर्स हमेशा किधर लगेगा? चाहे कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, हमेशा वो किस तरफ फोर्स लगाएगा? सेंटर की तरफ फोर्स लगाए। ठीक है, क्योंकि सेंटर इसका मेन होता है। हर एक टाइम में, ईच एंड एवरी टाइम इट फोर्स वर्क्स टुवर्ड्स द सेंटर। हर एक समय कहाँ फोर्स इसका एक्ट करेगा? सेंटर की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और हमेशा कहाँ एक्ट करेगा? तो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। यही होता है जिसके कारण से, ये रीज़न होता है जिसके कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आप रख दीजिए, क्योंकि फोर्स इसका अपवर्ड लगेगा। जैसे कोई चीज़ अगर ऐसे अर्थ है, अर्थ के नीचे रखा हुआ है तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो इसको कहाँ खींचेगा? सेंटर की तरफ। यहाँ फोर्स लगा तो ये भी कहाँ जाएगा? सेंटर की तरफ। ये भी फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। हर एक फोर्सेस कहाँ वर्क करेंगे? तो सेंटर की तरफ वर्क करेंगे, सेंटर पे ही खींचेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को वो हमेशा कहाँ खींचेंगे? तो सेंटर की तरफ खींचेंगे। ये रीज़न होता है, क्योंकि जो भी फोर्स लगता है वो टेंजेंटली फोर्स लगता है। किसी ऑब्जेक्ट पे टेंजेंट के थ्रू फोर्स लगता है, टेंजेंटली फोर्स लगता है, जिसके कारण से वो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ खींचता है? सेंटर की तरफ खींचता है। जब भी कोई लाइन टेंजेंट पे जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हमेशा सेंटर से मिलता है, तो हमेशा वो सेंटर की तरफ ही जाता है। ठीक है, चलिए इसको रेज करें और उसके बाद हम शुरू करें थ्रस्ट एंड प्रेशर। ओके, शुरू करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर हम शुरू कर रहे हैं अभी। थ्रस्ट एंड प्रेशर, तो थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है? ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर में क्या होता है? तो थ्रस्ट क्या होता है भाई? तो थ्रस्ट इज नथिंग बट अ फोर्स। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स होता है। थ्रस्ट क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है। जब फोर्स लगाते हैं ना तो फोर्स होता है थ्रस्ट। उसका एक अलग नाम है। थ्रस्ट जो होता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। हर एक फोर्स तो फोर्स है ही, तो हर एक थ्रस्ट फोर्स है, लेकिन हर एक फोर्स थ्रस्ट नहीं है। ईच एंड एवरी फोर्स इज नॉट अ थ्रस्ट, बट ईच एंड एवरी थ्रस्ट इज फोर्स। जितना भी थ्रस्ट होगा दुनिया में, सब के सब फोर्स होंगे, लेकिन सारे फोर्स थ्रस्ट नहीं होंगे। मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? थ्रस्ट का डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे, थ्रस्ट का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो थ्रस्ट का क्या डेफिनेशन हो सकता है? तो थ्रस्ट का डेफिनेशन होगा कि अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, ठीक है, कैसा वर्क कर रहा है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लिखेंगे द परपेंडिकुलर फोर्स, द परपेंडिकुलर फोर्स acting
ऑन द surface of the body is known as thrust। ठीक है, मतलब क्या हो गया भाई कि जो परपेंडिकुलर फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। परपेंडिकुलर फोर्स कहने का मतलब क्या है, सीधा ऊपर। जैसे ये जो आपको हम बता रहे थे कि जो भी फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर अर्थ पे बता रहे थे ना कि ऐसे अर्थ है, मान लो सेंटर इसका है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस पर कैसे फोर्स लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, थ्रस्ट। ऑलवेज ये क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो गया, थ्रस्ट। ये भी थ्रस्ट, ठीक है। जैसे इस तरफ इस फोर्स लगेगा तो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। सरफेस पे कैसा लगना चाहिए, सरफेस लिखा हो, हाँ, सरफेस ऑफ द बॉडी कैसा फोर्स लगना चाहिए, तो परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। ऑलवेज परपेंडिकुलर फोर्स। अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। लेकिन फोर्स ऐसा भी होता है कभी कभी, यहाँ से ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इट इज़ नॉट थ्रस्ट। ये थ्रस्ट नहीं है, फोर्स है सिर्फ, और ये थ्रस्ट है। जो 90 डिग्री पे लग रहा है उसे क्या कहेंगे हम, थ्रस्ट कहेंगे। 90 डिग्री बना रहा है ना ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। लेकिन ये आपका क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। ये सब थ्रस्ट का एग्जांपल हो गया, ये फोर्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। थ्रस्ट और फोर्स में डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, सीधा लग रहा है फोर्स, परपेंडिकुलर, टेढ़ा ऐसे लग रहा है, ऐसे सरफेस पे, ऐसे एक ऐसे सीधा, अगर सीधा लग रहा है तो थ्रस्ट हो गया, और टेढ़ा लग रहा है तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ फोर्स होगा। तो थ्रस्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स दैट वर्क्स परपेंडिकुलर टू द बॉडी, ठीक है, सरफेस ऑफ द बॉडी। थ्रस्ट क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है जो कहाँ लगता है, सरफेस पे परपेंडिकुलरली लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स जो लगता है परपेंडिकुलरली सरफेस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। ये थ्रस्ट था। अब थ्रस्ट भाई फोर्स है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होगा, आगे लिख दें इसका, ओके। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये भी एक फोर्स ही है ना, थ्रस्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। थ्रस्ट भी क्या है, फोर्स है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया सारा कुछ। थ्रस्ट कैसे होगा, प्रेशर फोर्स कैसे, और फोर्स कैसे होगा, थ्रस्ट कैसे होगा, कौन से फोर्स को थ्रस्ट कहेंगे, ठीक है, कौन से फोर्स को थ्रस्ट कहेंगे, क्लियर हो गया ना, जब परपेंडिकुलर वर्क करेगा तो। ओके, इसको इरेज कर दे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेशर, ठीक है, थ्रस्ट हो गया, तो प्रेशर देखते हैं हम लोग कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर आपने सुना है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर हम लोग देखेंगे, प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर कुकर सुना है, प्रेशर बनाना, प्रेशर कुकर, ठीक है, यानी कि कितना वो फोर्स लगा रहा है एरिया पे। प्रेशर कुकर उसको कहा क्यों जाता है पता, क्योंकि उसमें एक लीड होता है, देखिए ऊपर में, जिससे कि एयर जब उसमें भर जाता है तो उससे एयर वो बाहर निकलता है, देखोगे ना, प्रेशर कुकर उसी करके। चलिए तो देखते हैं प्रेशर क्या होता है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स और थ्रस्ट है ना, थ्रस्ट, फोर्स भी लिख सकते हैं, थ्रस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यहाँ पे एक्चुअली आपको पढ़ना थ्रस्ट के बारे में, फोर्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो हम पढ़ाई करेंगे, यहाँ पे जो हम प्रेशर की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर की बात हम फोर्स के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे, रेयर केसेस में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में थ्रस्ट की बात करेंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फोर्स और थ्रस्ट दोनों लिख दिया, ठीक है। कोई बच्चे बोलेंगे सर फोर्स भी तो होता है, आपने सिर्फ थ्रस्ट लिख दिया, नहीं, दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो बातें करेंगे 99% केसेस में हम लोग थ्रस्ट पे बात करेंगे, ठीक है। किस पे बात करेंगे, थ्रस्ट पे बात करेंगे। तो फोर्स भी लिखना गलत नहीं है, फोर्स भी लिखना गलत नहीं है, लेकिन हम थ्रस्ट पे ज़्यादातर बात करेंगे, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है। फोर्स या थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यूनिट दिख रहा सबको, पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, है ना। जो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्ट कर रहा होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो एक्ट कर रहा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स या फिर थ्रस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थ्रस्ट बाय एरिया। यानी कि फोर्स कितने एरिया में काम कर रहा है, फोर्स कितने एरिया में काम कर रहा है। अच्छा चलो एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपको, आपने कभी देखा किसी आदमी को माथा पे बोझा लेकर जाते हुए, लकड़ी का बंडल देखा आपने,
तो वो क्या करता है कि लकड़ी का बंडल अगर जितना लकड़ी वो लेकर के जा रहा है उसको अगर एक जगह पे बांध के सर पे रख ले तो बहुत भारी हो जाएगा और लेके नहीं जा पाएगा, लेकिन उसी लकड़ी को क्या करता है गट्ठर को वो लंबा कर लेता है, पूरा लंबा, ठीक है, और उसके बाद बांध करके वो सर पे रख करके आसानी से लेकर के आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। एरिया क्या हो गया उसका, बढ़ गया, तो उस आदमी पे प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं प्रेशर के, तो प्रेशर के और एग्जाम्पल आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, फोर्स एंड प्रेशर, वहाँ पर भी एक टॉपिक पढ़ना है। तो प्रेशर में हमने पढ़ा था, ये पेन का एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, पेन ले लेते हैं, पेन का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको पेन, पेन का टिप, इसका एग्जाम्पल देते हैं। देखो ये टिप की बात करें अगर हम, तो टिप कितना बहुत पतला है, दिख रहा है, क्लियर है। टिप कितना पतला, अगर उसको हम ऐसे हाथ में लगाएं तो क्या हो जाएगा, दर्द करेगा, ठीक है, यहाँ तक कि ब्लीडिंग भी होने लगेगा, बहुत पतला है। लेकिन इधर ऐसे करें तो क्या होगा, पूरा फोर्स ताकत लगा देंगे फिर भी अंदर नहीं जाएगा, देखिए ये, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम गया। तो प्रेशर जो होता है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शन, मतलब अगर प्रेशर को बढ़ाना है तो आपको एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एरिया अगर कम गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे एरिया कम गया इसलिए क्या हो गया, ज़्यादा लग रहा था। फोर्स जितना लगाएंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही आपका प्रेशर होगा। बट एरिया पे भी डिपेंड करता है कि एरिया अगर बढ़ गया और कम गया तो उस कंडीशन में भी चेंजेस हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा स्ट्रिप के बारे में, बैक का स्ट्रिप आपने देखा, बैक का स्ट्रिप कैसा होता है। अब जो फैशनेबल बैक का स्ट्रिप होता है उसमें क्या होता है कि पतला पतला लगा होता है, ऐसे रस्सी टाइप का, इतना मोटा मोटा रस्सी टाइप का लगा होता है ऐसे कंधे में। तो उसमें आप ज़्यादा वजन नहीं डाल सकते, उसमें आप ज़्यादा वजन नहीं डाल सकते क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। तो कम होगा जिसके कारण से क्या हो जाएगा, पूरा बॉडी में गड़ सकता है, पेन होगा। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग जब पढ़ा करते थे, अभी भी स्कूल बैग जो होते हैं जिसमें कि ज़्यादा कॉपी किताब लेके जाना होता है, उसका स्ट्रैप क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है, ताकि वो कंधे में पेन ना करे। बात समझ में आ रहा है। तो प्रेशर का ये एग्जाम्पल, प्रेशर से हम लोग पता करते हैं कितना उस पर फोर्स लग रहा है, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब बात करते हैं इसका, फोर्स कितना लग रहा है कि यूनिट एरिया पे, एक पर्टिकुलर जगह पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। फोर्स तो लगा रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं, देखो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स अभी, ठीक है। लेकिन अगर इस एरिया को निकाल लें और एक इस एरिया में अगर हम बात करें कि इस एरिया में कितना फोर्स लग रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। जैसे यहाँ से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, दिख रहा है सबका, पूरी से ऐसे फोर्स लग रहा है। तो अगर मान लो कि हमको इसका निकालना है, इस उंगली के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, तो इस उंगली का अलग, सबका अलग अलग निकालेंगे। और उसके बाद इसका अगर प्रेशर निकालना होगा तो कितना एरिया है, एरिया से अगर उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रेशर ऑब्टेन हो जाएगा। सही है, क्या मिल जाएगा, हमारा प्रेशर मिल जाएगा, कितना प्रेशर लगा। ओके, तो प्रेशर का मतलब होता है दबाव। प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाव, कितना उस पर फोर्स लग रहा है, कितना उस पर दबाव लग रहा है, उसी को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, और ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका पढ़ेंगे एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या यूनिट होता है, तो फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, है ना, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, ठीक है, एक यूनिट इसका ये भी हो गया। अगर इसका चाहें तो हम अदर यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। अदर यूनिट देख लेते हैं, अदर यूनिट दूसरे तरीके का यूनिट क्या होता है, अदर यूनिट। तो अदर यूनिट इसका हो जाएगा, देखो न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स का क्या होगा, ऊपर में फोर्स का ही लिख लो, मास इंटू एक्सेलरेशन। कुछ बच्चे पूछते हैं कि वैसा यूनिट कैसे, को ऐसा अगर दूसरा यूनिट लिख दे, बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसका आधा यूनिट और दूसरा यूनिट में अगर लिख दिया तो क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और एरिया का हो जाएगा, एरिया ही रहने देते फिलहाल अभी। एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मास, और ए का मतलब एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या हो गया, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक और यूनिट हो गया, ये भी ऐसा यूनिट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक स्पेशल ऐसा यूनिट होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है भाई, तो लिख देते हैं ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज पास्कल, है ना। ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का, तो ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का पास्कल। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीए लिखते हैं,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान दीजिएगा कि ऐसा यूनिट जो होता है प्रेशर का वो पास्कल होता है। ठीक है, अलग अलग यूनिट मैंने देखा कि अलग अलग यूनिट क्या हो सकते हैं इसके। तो अलग यूनिट ये होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर ये केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसका जो स्पेशल यूनिट बनाया गया है वो पास्कल बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रेशर का पास्कल होता है। कहीं पे ये लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं करना, ये लिखा है तो कंफ्यूज नहीं करना, ये लिखा है तो कंफ्यूज नहीं करना, तीनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। बात समझ में आया? ओके, तो ये था प्रेशर। प्रेशर क्लियर हो गया सबको? प्रेशर क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। इरेज कर दे इसको। ओके ओके, तो प्रेशर इन फ्लूइड हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है भाई? फ्लूइड एक्चुअली होता क्या है? फ्लूइड का डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड होता क्या आखिर? तो फ्लूइड का मतलब होता है कि वैसा मटेरियल जो फ्लो कर सके। ओनली इन सिंपल लैंग्वेज, मटेरियल दैट कैन फ्लो। वैसा मटेरियल जो क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है, आर कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, मटेरियल दैट कैन फ्लो, मटेरियल या सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, सब्सटेंस या मटेरियल, मटेरियल लिखो ना, छोड़ो ना, मटेरियल्स दैट कैन फ्लो are known as fluid, है ना, फ्लूइड्स। वैसे मटेरियल्स जो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। वैसे मटेरियल जो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। वैसे मटेरियल जो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। फ्लो करने का मतलब जो बह सकते हैं, जैसे लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, वो सब फ्लो करते हैं ना, तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेंगे हम लोग क्या? लिक्विड एंड गैस। जिसके पार्टिकल्स, वैसे मटेरियल जिसके पार्टिकल्स इजीली फ्लो कर सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे मटेरियल जो इजीली फ्लो कर सकते हैं, फ्लो मतलब उसको हम उठा कर नहीं ले जा सकते, वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें लिक्विड हो गया और गैस हो गया। लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो, सो दीज आर कॉल्ड फ्लूइड। अब बताओ कि लिक्विड एंड गैसेस प्रेशर लगाते हैं कि नहीं लगाते? फोर्स लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बिल्कुल लगाएंगे। प्रेशर बिल्कुल लगाएंगे, फोर्स बिल्कुल लगाएंगे। जितनी भी चीज़ें होती हैं दुनिया में, अगर हम लोग बात करते हैं, ज़मीन पे हम खड़े हैं तो ज़मीन हम पे फोर्स लगा रहा है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। हम प्रेशर लगा रहे हैं ज़मीन पे तो भी हम पे लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराएं, ऊपर से नीचे अगर हम गिराते हैं तो उसमें क्या होता है? कुछ टाइम लगता है। या पेपर को अगर हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, ऐसे पेपर को, तो पेपर गोल गोल घूमते हुए, राउंड राउंड करते करते वो नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि उस पर नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा जो लोग डाइविंग करते हैं, स्काई डाइविंग जिसको कहते हैं हम लोग, स्काई डाइविंग का नाम सुना आपने? तो स्काई डाइविंग जो लोग करते हैं तो बहुत ऊपर से वो गिरते हैं, तो आपने क्या देखा होगा? जो ऊपर से लोग गिरते हैं तो क्या देखा होगा आपने? कि कुछ देर तक वो हवा में तैरते रहते हैं। क्यों तैरते हैं भाई? तो नीचे से उस पर प्रेशर लगता है। ठीक है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। कौन सा प्रेशर कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्लाइडर बोलते हैं ना उसको, पैरासूट। ठीक है, तो पैरासूट होते हैं, तो पैरासूट से भी क्या होता है? कुछ लोग गिरते हैं। पैरासूट होते हैं तो पैरासूट से भी लोग, कुछ लोग आते हैं, तो पैरासूट से जब कुछ लोग आते हैं तो उसका निशान भी आपने देखा होगा। क्या होता है भाई? पैरासूट से कुछ लोग जब आते हैं तो उसके कंडीशन में देखते होंगे कि कुछ समय के बाद वो आदमी नीचे गिर। ठीक है, तो पैरासूट से कोई आदमी आता था, कुछ समय के बाद हो गया, तो उसको टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में। अगर बिना पैरासूट का गिरे तो बहुत जल्दी गिर जाएगा। तो पैरासूट में क्या होता है भाई? बड़ा सा गुम्बद टाइप कैसे बना होता है, देखिए ऐसे। पैरासूट सबने देखा होगा, ऐसे बना होता है, ऐसे बड़ा सा। ठीक है, और जो उसमें वो पकड़ा होता है आदमी और उसके साथ गिरता है, तो एयर प्रेशर के कारण से वो कहाँ जा रहा होता है? ऊपर की तरफ जा रहा होता है, फोर्स ऑफ अपलिफ्टमेंट ड्यू टू एयर के कारण से उस पर क्या लग रहा होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, जिसके कारण से वो बहुत तेज़ी से नीचे नहीं आता है, बल्कि वो कैसे नीचे आता है? धीरे धीरे करके नीचे आता है। तो हर एक चीज़ें जो होती हैं, लिक्विड की बात करें अगर हम, तो लिक्विड जो आपका होता है, लिक्विड भी बियॉन्ड फोर्स लगाता है। लिक्विड बियॉन्ड फोर्स कैसे लगाता है भाई? अगर आप पानी में किसी चीज़ को डालते हो, जैसे पेपर डाल दिए, पेपर, आपने बोट चलाया होगा बचपन में, बोट आपने चलाया कभी बचपन में? पानी वाला बोट, पेपर वाला। ठीक है, तो पेपर का जो बोट होता है पानी पे तैरता है। क्यों तैरता है? मच्छर को कभी पानी पे चलते हुए देखा आपने? मच्छर भी पानी पे चलता है। आप स्विमिंग करते हो, तो ये सब चीज़ें क्यों हो पाई? क्योंकि वाटर भी नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होता है, तभी ये संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ओके, दिस ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें जो है हम बात कर रहे थे कि पानी पे कैसे मच्छर चल लेता है। ठीक है, तो उस पर फोर्स लगता है नीचे से ऊपर की ओर।
जितने भी लिक्विड्स होते हैं सब के सब फोर्स लगाते हैं, सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे देखो मच्छर चलने की बात करें तो जैसे मच्छर चलता है पानी पे बहुत अच्छे से चल लेता है, लेकिन अगर उसी में अगर हम किरोसिन डाल दें, क्या डाल दें, किरोसिन डाल दें, तो मच्छर क्या होता है, पानी में डूब के मर जाता है। मतलब कि वो किरोसिन पे नहीं चल सकता, पानी पे चल सकता है, क्योंकि पानी का जो फोर्स होता है, पानी का जो फोर्स ऑफ अपलिफ्टमेंट जो होता है, वाटर का जो फोर्स ऑफ अपलिफ्टमेंट होता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है वो ज़्यादा लगा था। मच्छर तो सेम ही था, लेकिन किरोसिन में डूब गया और पानी में नहीं डूबता है। रीज़न क्या है कि जो किरोसिन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जो प्रेशर लगा रहा है किरोसिन ऊपर की तरफ, वो कहीं कम लगा रहा है। एक लेक का नाम आपको हम बताते हैं, डेड सी। डेड सी, हाँ, डेड सी इज़ अ लेक। डेड सी एक लेक है जहाँ पे आराम से आदमी पानी में बैठ के पेपर पढ़ सकता है। क्या हमारे यहाँ पॉसिबल है? हमारे यहाँ नदी में पॉसिबल है ये कि हम नदी में बैठ कर आराम से पेपर पढ़ सकते हैं, बालू पे बैठ के पढ़ सकते हैं, पानी में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पानी में बैठ करके पढ़ते हैं, आराम से पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्ट है उस सी में, उस लेक में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है। तो सॉल्ट के कंसंट्रेशन होने के कारण से उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो बढ़ गए हैं। अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बारे में। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं सॉलिड में ज़्यादा होते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम होते हैं, गैसेज में और कम होते हैं। सॉलिड पे तो आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन सॉलिड है, हम लोग उस पर बैठते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं, घर भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड का कम होता है, सॉलिड से कम होता है, लेकिन उस लेक का थोड़ा ज़्यादा है। सॉलिड से ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिक्विड से और सब लिक्विड से ज़्यादा। आपने कहीं गोंद देखा होगा, गोंद, गम देखा, गोंद, ठीक है। उसका क्या होता है, उसमें क्या बोल सकते हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें अगर कोई चीज़ गिरता भी है तो ऊपर ही रह जाता है। आपने फेविकॉल देखा होगा, फेविकॉल में अगर एक सिक्का गिराओगे, कॉइन गिराओगे तो क्या होता है, वो ऊपर ही तैरता रहता है और नीचे नहीं जाता। लेकिन पानी में गिराओगे तो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अपलिफ्टमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। एंड द प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड, प्रेशर अप्लाइड by the fluid is always in upward डायरेक्शन, है ना। जो प्रेशर जो लगाता है कौन, फ्लूइड, वो हमेशा किधर लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है। दैट प्रेशर इज नोन एज, या प्रेशर है फोर्स भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑलवेज अपर डायरेक्शन है, तो दैट फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड, है ना। यहाँ पे फोर्स लिख दो आप, फोर्स अप्लाई बाय द फ्लूइड इज ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, अपथ्रस्ट, या फिर इसे कहते हैं बायोंसी, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स। इतने सारे इसके नाम हो सकते हैं। क्या क्या कहते हैं भाई, अपथ्रस्ट, जो फोर्स कहाँ लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। हमेशा जो फोर्स लगाता है वो कहाँ लगाता है, लिक्विड और गैसेज जो होते हैं फोर्स हमेशा किधर लगाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं। तो उसी फोर्स को जो अपवर्ड डायरेक्शन, सीधी सी बात है यार, जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उसे अपथ्रस्ट कहेंगे, ठीक है। उसी का एक नाम दे दिया गया बायोंसी, बायोंट फोर्स, ठीक है। जो हमेशा ऊपर की ओर लगता है, जो फोर्स ऊपर की ओर लगता है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, बायोंसी कहते हैं, या बायोंट फोर्स कहते हैं। तीन तरह के नाम होते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकता है, व्हाट इज अपथ्रस्ट, व्हाट इज बायोंसी, व्हाट इज बायोंट फोर्स। तो तीनों का एक ही डेफिनेशन होगा, फोर्स एक्टिंग बाय द लिक्विड या फ्लूइड इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज बायोंसी, या बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट, तीनों एक ही चीज़ होते हैं। तो जो भी लिक्विड या गैसेज होते हैं, लिक्विड और गैसेज होते हैं, नहीं कि फ्लूइड्स होते हैं, वो हमेशा किधर लगाते हैं, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, ऊपर की ओर लगाते हैं, ठीक है। अब पानी में क्या करते हो, एक लकड़ी डालते हो, वुड, लकड़ी का टुकड़ा डालते हो, तो क्या देखते हो कि वो तैरने लगता है, क्या देखते हो कि वो तैरने लगता है। क्यों तैरता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है, जो पानी में उसको हम डालते हैं तो क्या करता है, उसके हर एक डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये वाटर बॉडी कोई,
ठीक है। इस पर एक हम लॉग डाल दिए लकड़ी का, ठीक है, एक लकड़ी का क्या डाल दिया हम, एक लॉग डाल दिए। तो लॉग जब डालते हैं तो क्या देखते हैं भाई कि लॉग कुछ डूबता है। क्यों डूबता है? क्योंकि इसमें देखो नीचे पानी है तो फोर्स किधर लगा रहा है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर से इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी फोर्स लग रहा होगा, हर एक डायरेक्शन से इस पर क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है। दिख रहा है आपको? लेकिन यहाँ पे एक्टिव कौन सा फोर्स है जिसके कारण से ऊपर जा रहा है? तो नीचे वाले फोर्स के कारण से कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, नीचे वाले फोर्स के कारण से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हर एक चीज़, जब भी कोई चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर आप पानी में डालते हो, किसी भी चीज़ को आप पानी में डालते हो तो क्या होता है, उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। किधर फोर्स लग रहा होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। बताया, हम ग्लाइडर का एग्जांपल दिया मैंने, पैराशूट का एग्जांपल मैंने दिया। तो जब भी उस पर उससे आते हैं नीचे, ठीक है, तो उस कंडीशन में एरोप्लेन भी इसी पे उड़ता है, एरोप्लेन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, बियॉन्ड फोर्स के प्रिंसिपल पे। ठीक है, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आता है तो उस पर एयर प्रेशर ऊपर की ओर हमेशा पुश करने की कोशिश करता है कि वो ऊपर चला जाए, एयर प्रेशर के कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ पे इस तरह के फोर्सेस लग रहे होते हैं पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा इस तरह के फोर्सेस लग रहे होते हैं। दिस फोर्स अप्लाई बाय द वाटर दैट वांट टू पुश एनीथिंग अपवर्ड। या फिर आप कभी नदी में नहाते होंगे या तालाब में नहाते होंगे या स्विमिंग पूल में नहाते होंगे, तो आप कभी ऐसा ट्राई करना कि बैठ करके स्विमिंग पूल के ज़मीन को छूना है, ठीक है, फ्लोर को छूना है, तो आप नहीं छू पाओगे। रीज़न क्या है भाई? क्योंकि पानी उसको हमेशा आपको क्या चाहेगा, ऊपर की ओर पुश करना, ठीक है। या पानी में आप जाते हो तो अपना वेट क्या महसूस करते हो, हल्का हल्का महसूस करते हो। ऐसा कभी फील किया? पानी में कभी गए हो तो अपने आप को हल्का महसूस करोगे। हल्का मतलब पागल वाला हल्का नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब हल्का महसूस करोगे, यानी कि आपका वजन लगेगा कि कम हो गया, ठीक है। कम होने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि उस फोर्स आपको ऊपर की ओर पुश कर रहा होता है। या फिर कभी आपने कुएं से पानी निकाला होगा, कुछ लोग तो होंगे जो कुएं से पानी निकालते होंगे। तो जब कुएं से आप पानी निकालते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब बाल्टी पानी के अंदर होता है, जब बाल्टी क्या होता है, पानी के अंदर होता है, जब बाल्टी पानी के अंदर होता है तो उस कंडीशन में क्या हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग फील करते हैं कि बाल्टी का जो बकेट का जो वजन होता है वो कम होता है, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता है उसका वजन बढ़ जाता है सडनली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक वो पानी के अंदर है, जब तक वो पानी के अंदर है तब तक उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो उसको ऊपर की ओर पुश कर रहा है। दैट फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट। उसी को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बयान्सी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, जिसके कारण से वो हम लोगों को हल्का लग रहा होता है। लेकिन जैसे वो पानी से निकलता है उस पर एक्स्ट्रा जो फोर्स लग रहा था लिक्विड के द्वारा, बियॉन्ड फोर्स, वो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो पूरा का पूरा प्रेशर हमारे हाथ पे पड़ेगा, पूरा का पूरा फोर्स हमारे हाथ को लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को बस चीज़ क्या लगने लगता है, भारी लगने लगता है। बकेट हम लोगों को क्या लगने लगता है, भारी लगने लगता है। अपने कहावत सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा, सुना है कभी? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी डूब रहा है, उसको कोई भी छोटी सी चीज़ मिल जाए, रस्सी वगैरह कुछ भी मिल जाए, पतला सा तार मिल जाए, कोई भी चीज़, तो वो आसानी से बच सकता है, वो डूबेगा नहीं। इसीलिए इसे कहावत बनी, डूबते को तिनके का सहारा। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं। बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्सी वगैरह सब समझ में आ गया? कोई डाउट है? ओके ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। बियॉन्सी, बियॉन्ड फोर्स वगैरह सब समझ में आ गया आपके? चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ये टॉपिक एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बात कर लेंगे। बियॉन्सी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बात करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा, रिलेटिव डेंसिटी वगैरह भी पढ़ना है, ठीक है। इसको इरेज करें पहले। चलिए, ठीक है। तो बियॉन्सी का एक लॉ होता है, ठीक है, जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। कितना फोर्स लगेगा आर्किमिडीज के हिसाब से, आर्किमिडीज सर ने बताया था, उसको प्रूव किया कि कितना फोर्स लगेगा तो कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, किस तरह की बातें होंगी तो कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा और कोई ऑब्जेक्ट फ्लॉट करेगा। इस सब चीज़ों पे बात कर रहे थे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है? तो डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मास में, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, पर्टिकुलर एरिया में कितने मटेरियल्स प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर मटेरियल का कितना वजन है, ठीक है, वही उसका क्या दिखाता है, डेंसिटी दिखाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये एरिया डेंसर एरिया है, ये डेंसर एरिया में आता है। तो डेंसर एरिया कहने का मतलब क्या हुआ, इन सेंस ऑफ डेंसर एरिया क्या है? तो डेंसर एरिया का मतलब ये हुआ कि उस एरिया में कितनी जगह में ज़्यादा पॉपुलेशन। जैसे कि मान लो एक जगह पे, मान लो एक एरिया कुछ दिया हुआ है, ठीक है, मान लो एरिया दिया हुआ 100 मीटर स्क्वायर का, 100 मीटर स्क्वायर का। एक और एरिया दिया हुआ है
100 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। इसमें रहते हैं 5% और इसमें रहते हैं 20%। अब बताओ कौन ज़्यादा डेंसर हुआ, 5 लोगों वाला या 20 लोगों वाला? तो 20 लोगों वाला ज़्यादा डेंसर हो गया। मतलब उसमें मटेरियल्स कितना प्रेजेंट है, एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना मटेरियल प्रेजेंट है, पर्टिकुलर एरिया नहीं पर्टिकुलर वॉल्यूम बोलो यहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मटेरियल प्रेजेंट है। जैसे कोई मटेरियल लेते हैं 3D, जैसे देख लो आप यहाँ पे ये कवर है ना, इंक का कवर देख लो आप, इंक का कवर ये दिख रहा है आपको, ये एरिया इसका वॉल्यूम इसका फिक्स है, वॉल्यूम दिख रहा है आपको, वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है, कुछ है इसमें नहीं है। अगर इसको हम पानी में डालें तो तैरने लगेगा। लेकिन अगर इसी में, इसी मटेरियल में, इसी डब्बे में अगर हम सैंड डाल दें, क्या डाल दें, सैंड डाल दें, कॉन्क्रीट डाल दें, सीमेंट डाल दें, कुछ भी भारी चीज़ डाल दें और इसको पानी में फेंक दें, तो क्या देखेंगे, डूब जाएगा। मटेरियल तो सेम था, मटेरियल क्या था, सेम था। लेकिन फर्स्ट केस में ये डूबा नहीं, सेकेंड केस में ये डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल मैंने फील किया वो ज़्यादा डेंसर था। अगर इसमें अभी कुछ नहीं है, मतलब क्या इसमें, अभी कुछ नहीं मतलब क्या है, इसमें एयर है। अभी कुछ नहीं मतलब क्या है, इसमें एयर है। लेकिन इसमें हम क्या भर दिए, अगर सैंड भर दिए तो इसमें सिर्फ सैंड रहेगा। तो सैंड का जो डेंसिटी होता है, यानी कि सैंड का जो वजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इतने एरिया में अगर सैंड जाएगा तो उसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको पानी में अगर हम डालेंगे उसका मास बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा सैंड जाएगा, एयर से ज़्यादा सैंड जाएगा ना, एयर के पार्टिकल्स कम जाएंगे क्योंकि गैस है। वाटर के पार्टिकल्स थोड़े और कम, थोड़े ज़्यादा जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड, उसके पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और अगर सॉलिड का भरेंगे तो उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा जाएंगे। जब पार्टिकल ज़्यादा जाएगा तो उसका मास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। मास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा तो भारी होगा, तो मतलब वो डूबेगा। तो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो डेंसिटी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंसिटी से ही रिलेटेड होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का सिंक करना और कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्लॉट करना, ठीक है। बाय एनी ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लॉट ड्यू टू डेंसिटी, एनी ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लॉट विल सिंक और फ्लॉट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है भाई, तो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम of the body is known as density, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, यानी कि उसके मास कितना और उसका वॉल्यूम कितना, मास और वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, है ना। अगर उसका हम मास बढ़ा दें तो डेंसिटी बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कम कर दे तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो मैंने इसकी बात की थी, इसमें हम क्या कर रहे थे, सैंड डाल करके इसका क्या कर दिया हमने, मास बढ़ा दिया। सैंड डाल के हमने इसका क्या बढ़ा दिया, मास बढ़ा दिया, मतलब डेंसिटी बढ़ गया। तो जब सैंड डाल के इसमें मास बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, ये सिंक कर जाएगा, ठीक है। ऐसे फ्लोट कर रहा था। तो डेंसिटी डिटरमाइन करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। तो डेंसिटी का हम एसआई यूनिट देख लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का एसआई यूनिट देखते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, तो मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो हो जाएगा केजी मीटर पर मीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया, केजी पर मीटर क्यूब इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो इस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसका डेंसिटी कितना है, ठीक है। अ बॉडी, क्या लिखते हैं नीचे, अ बॉडी विल सिंक और फ्लोट, सिंक और फ्लोट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। बॉडी जो है वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, किस पे डिपेंड करता है जी, टोटली डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टोटली डेंसिटी पे डिपेंड करता है। लिखते हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ body is more than density of क्या लिख दिया, बॉडी सिंक का फ्लॉट क्या लिख रहे हैं, हाँ यहाँ से लिख रहे हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ
body of a body is more than density of liquid, it will sink। क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी बॉडी का डेंसिटी, ठीक है, अगर किसी बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, मार्कर को थोड़ा इंक डाल देते हैं। ओके, तो हमने क्या लिखा कि अगर किसी बॉडी का डेंसिटी कम है, सॉरी ज़्यादा है, डेंसिटी इज मोर देन लिक्विड, लिक्विड के डेंसिटी से, लिक्विड को अगर हम लेंगे और लिक्विड को मेजर करेंगे तो उसका कुछ डेंसिटी निकलेगा। ठीक है, और मटेरियल को, सॉलिड को, कोई भी मटेरियल को लेंगे उसका कुछ डेंसिटी निकलेगा। अगर लिक्विड का डेंसिटी से ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो क्या कर जाएगा, सिंक करेगा। और अदरवाइज इफ़, या लिख देंगे इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या जो मटेरियल हमने लिया, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, या बॉडी की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, बॉडी लिख देते हैं, ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इज लेस देन, ऊपर लिख दे, इरेज करके ऊपर लिखे, ओके, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे भैया, इफ द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज लेस देन the density of liquid या fluid, कुछ भी लिख सकते हैं ना, liquid, then body will float। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगा, फ्लॉट करेगा। ठीक है, कोई भी बॉडी है अगर उसका डेंसिटी लिक्विड से कम है तो क्या करेगा, फ्लॉट करेगा। जैसे देखिए, हम एग्जांपल दे देते हैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। अब बताइएगा हमको कि कौन कौन सा चीज़ वाटर में डूबेगा और कौन कौन सा चीज़ पानी में नहीं डूबेगा। आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं और यहाँ डेटा के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, किसका था सर एग्जाम्पल में, लिख देते हैं वाटर, है ना, किसका भाई ये वाटर। वुड का कितना होता है, वुड का 400 से 700 kg पर मीटर क्यूब। अब बताइए लकड़ी डूबेगा पानी में, लकड़ी का डेंसिटी 400 से 700 है, लेकिन वाटर का डेंसिटी 1000 है। ठीक है, तो डूबेगा, पूरा नहीं डूबेगा, बल्कि क्या होगा, आधा डूबेगा, आधा ना, 400 आधा लगभग है, 400 700 आधा डूबेगा, हाफ डूबेगा, या हाफ से थोड़ा ज़्यादा डूबेगा, या हाफ से थोड़ा कम डूबेगा, ये होगा ना, पूरा नहीं डूबेगा, ये पूरा नहीं डूबेगा। चलो स्टील का देखते हैं, स्टील का लगभग है 3500 के करीब है। ठीक है, kg पर मीटर की, नॉट श्योर, 3500 के करीब है। तो बताओ ये क्या होगा, ये डूब जाएगा, डूबेगा कि नहीं डूबेगा। ठीक है, अगर हम रॉक का देखते हैं, कंक्रीट का, तो रॉक्स का लगभग 2300 होता है kg पर मीटर क्यूब, तो ये भी डूब जाएगा, ये नहीं डूबेगा। क्यों, पेपर का अगर देखते हैं तो पेपर का तो बहुत कम होता है, 100 के करीब होता है ना, वही 100 के करीब या 110, हाँ वही लगभग, चलिए 100 या 200 के करीब ऐसा कुछ होता है, अलग अलग पेपर पे डिपेंड करता है, अलग अलग। ठीक है, तो मान लेते हैं तो पेपर भी क्या होगा, उसमें इजीली फ्लॉट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अलग अलग पेपर्स का जब हम लोग बनाते हैं तो अलग अलग होता है और वो अलग अलग फ्लॉट करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी से हम लोगों को पता चला कि ये 3 चीज़ें पानी में, सर ये 2 चीज़ें पानी में डूब जाएंगी, क्योंकि इनका डेंसिटी क्या है, इनसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये 2 चीज़ें पानी में नहीं डूबेंगी। ध्यान दीजिए कि ये भी एक तरह से इससे बना होता है। ठीक है, बम्बूज आपने देखा होगा, बम्बूज का बने होते हैं, फिर और पेपर्स का लकड़ी आता है दूसरा, उससे बना होता है, तो ये भी लकड़ी का ही पार्ट है, इसलिए डूबेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें पानी में डूबेगी नहीं, दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती है। रीज़न क्या है उनका, कि उनका डेंसिटी कहीं ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण से वो डूब जाते हैं, और कोई चीज़ें होती हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है जिसके कारण से वो नहीं डूबते हैं। लिख लिए, इसको नोट कर लिए, इरेज कर दें। ओके, इरेज करते हैं। ओके, तो हम लोग अब नया चीज़ पढ़ेंगे इसी में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, जिन्होंने